तो बच्चों, क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के जो चुनिंदा प्रश्न हैं, 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है कि गोपियां उद्धव की प्रशंसा करती जान पड़ रही हैं। वे उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। गोपियां उद्धव को अभागेपन पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य कर रही हैं, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके असीम प्रेम से वंचित हैं। वे प्रेम सागर में रहकर भी नहाना तो दूर पांव तक न डुबो पाए और न ही उनसे परिचित हो पाए। यह स्थिति उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर है, गोपियां तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री से कर रही थी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे अथवा वे अपना प्रेम संदेश भिजवाएंगे। इसी आशा में वे तन मन की व्यथा स्वयं ही झेल रही थी। परंतु उद्धव द्वारा लाए गए योग का संदेश उन्हें हजम नहीं हुआ और उस योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। प्रश्न नंबर 3, मर्यादा न लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात कही गई है? उत्तर है, प्रेम की यह मर्यादा होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम की सच्ची भावना को समझे तथा इसकी मर्यादा की रक्षा करें। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां तो प्रेम का निर्वाह करती चली आ रही हैं, जबकि उनके प्रेमी कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की परवाह न करते हुए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवा दिया है। इस पर गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो हम गोपियां भी अपनी मर्यादा में क्यों रहें, अर्थात हम भी अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे। प्रश्न नंबर 4, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल एवं अस्थिर हैं। गोपियां तो पहले से ही कृष्ण प्रेम के प्रति एकाग्रचित हैं। उनका मन न तो चंचल है और न ही भ्रमित, अतः उन्हें योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि योग का संदेश उनके लिए है जिनका मन चंचल है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, जैसे वीर योद्धा अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते। दूसरा है, वीर योद्धा युद्ध स्थल में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँकते। वीर योद्धा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात गाली नहीं देते। वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं और वे क्रोध नहीं करते। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मण ने परशुराम के शील स्वभाव के बारे में क्या व्यंग्य किया है? उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम के स्वभाव पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि आपके शील स्वभाव को भला कौन नहीं जानता, आप तो सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। इस कथन में यह व्यंग्य निहित है कि आप यानी कि परशुराम तो सारे संसार में महाक्रोधी व महाक्रोधी के रूप में विख्यात हैं। यहाँ पर के है महाक्रोधी के रूप में विख्यात हैं, कुख्यात हैं। परशुराम स्वयं को शीलवान कहते हैं, जबकि वे इसके विपरीत स्वभाव के हैं। मतलब विख्यात भी बोल दिया और कुख्यात भी बोल दिया। यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम पर करारा व्यंग्य किया है। प्रश्न नंबर 7 है, परशुराम ने अपनी किन विशेषताओं के कारण लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया?
उत्तर है परशुराम ने अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया, जैसे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। मैं सारे संसार में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से कई बार विहीन किया है। मैंने ही यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी है। मेरे फरसे से भयभीत होकर स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। मतलब लक्ष्मण को डराने के लिए उन्होंने बातों के द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 8, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? उत्तर है स्मृति विगत यादों को तथा पाथेय संबल मतलब सहारा को कहते हैं। कवि के विगत जीवन में दुख अधिक आए हैं, पर उन दुखद क्षणों की स्मृति को पाथेय बनाकर नहीं जिया जा सकता। कवि के जीवन में कुछ सुखद स्मृतियां भी हैं। कवि इस सुखद स्मृति को पाथेय बनाकर जीवन यापन कर रहा है। इस प्रकार जीवन के मधुर क्षणों की स्मृति ही उनकी जीवन यात्रा का संबल बनी हुई है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का यही आशय है। मतलब इसमें कहा है जयशंकर प्रसाद ने कि जो उनके सुखद के जो दिन थे, बस उन्हीं के सारे मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 9, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? उत्तर है कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि आत्मकथा में कवि को विगत जीवन की सभी बातों का यथातथ्य वर्णन करना होगा। उसमें अपने मन की दुर्बलताओं, भूलों और कमियों का उल्लेख करना होगा। उनको जीवन में अनेक लोगों ने धोखा दिया है। इससे उन लोगों की पोल खुलेगी तथा उसकी अपनी सरलता की हंसी उड़ेगी। इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। प्रश्न नंबर 10, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। इसकी शोभा अलौकिक होती है। वसंत ऋतु में सुंदरता और उल्लास के दर्शन होते हैं। सर्दी बीत जाने के कारण मौसम सुहावना हो जाता है। चारों ओर सुगंधित वायु चलती है। फागुन में कोयल कूकने लगती है। आम पर बोर आ जाता है तथा फूलों पर भौरे गुंजार करने लगते हैं। फागुन मास में सभी प्राणी उत्साह से भरे होते हैं। ये विशेषताएं अन्य ऋतुओं में नहीं होती। मतलब जितनी विशेषताएं ये बताई हैं ये किसी अन्य ऋतु में नहीं होती। ये सभी विशेषताएं वसंत ऋतु में होती हैं। इसलिए वसंत को ही ऋतुराज भी कहा जाता है। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब कि ये काव्य खंड का, क्षितिज के काव्य खंड का एक निचोड़ है आपके लिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर आपने ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी क्योंकि मैंने ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न इसमें लिए हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, उत्साह कविता में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं कैसे? अब इसका उत्तर है उत्साह कविता में बादल का मानवीकरण करने में सुंदर कल्पना का प्रयोग किया गया है। बादल काले घुंघराले बालों जैसे प्रतीत होते हैं। वे बाल कल्पनाओं के पाले जैसे लगते हैं। क्रांति चेतना जैसी कठोरता भी बादलों में छिपी रहती है। बादल क्रांति भी लाते हैं। बादल नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव बनाते हैं। आगे प्रश्न 12, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसको कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर है उत्साह कविता में नवजीवन वाले बादल को कहा गया है। इसका कारण यह है कि वे वज्र जैसे कठोर जीवन में नवीनता यानी कि नूतनता ला देते हैं। बादल क्रांति के प्रतीक होते हैं और वे जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। बादल प्यासे लोगों को नया जीवन देते हैं तो दूसरी ओर वे क्रांति लाकर भी नया जीवन देते हैं। मतलब इसमें कहा है बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है और उत्साह को नए जीवन का। आगे है प्रश्न नंबर 13,
कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान क्यों कहा है? कवि के मन पर उस मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान इसलिए कहा है क्योंकि यह मुस्कान शिशु के दो दांतों के बीच से होकर आती है। यह मुस्कान बहुत ही प्यारी और मनोहर होती है। उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। कवि को ऐसा अनुभव होता है कि शिशु की मुस्कान से कठोर मन भी पिघल जा सकता है। मतलब इसमें कहा है कि छोटे बच्चे की जो हंसी होती है उसको देखकर मृतक में भी जान आ सकती है। इसलिए इसमें कोई भी उदास और गंभीर मन हो, लेकिन छोटे बच्चे को जब हंसते हुए देखते हैं तो उनका मन भी पिघल जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 14। कवि नागार्जुन ने छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर क्या कल्पना की? उत्तर है, कवि नागार्जुन ने छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर यह कल्पना की कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल खिल गया हो। बच्चा कमल के फूल के समान कोमल होता है। शिशु रूपी कमल सरोवर में न खिलकर उनकी झोपड़ी में ही खिल गया है। प्रश्न नंबर 15। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? इसका उत्तर है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल में मानव श्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसानों और मजदूरों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही फसल फलती और फूलती है, क्योंकि फसलें उत्पन्न करने में पृथ्वी, सूर्य, हवा और पानी का योगदान होता है, पर किसान मजदूरों के श्रम के बिना यह संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि कवि फसल का श्रेय इन्हीं किसानों और मजदूरों को देता है। कवि ने इसमें बताया है प्रश्न में कि मतलब जो फसल होती है वो अकेला इंसान फसल नहीं उगा सकता, इसमें लाखों करोड़ों हाथों का योगदान होता है, क्योंकि इसमें किसान भी होता है, मजदूर भी होते हैं और का भी इसमें योगदान होता है। इस प्रश्न नंबर 16। फसल को नदियों के पानी का जादू क्यों कहा गया है? उत्तर है, फसल को नदियों के पानी का जादू इसलिए कहा गया है क्योंकि मिट्टी के अंदर बोए हुए बीज पर नदियों का पानी जादू का सा असर करता है। इससे बीज अंकुरित होकर धरती को फोड़कर बाहर निकल आता है। जिस प्रकार कोई जादूगर अपने जादू से किसी भी चीज को अचानक प्रकट कर देता है, उसी प्रकार अचानक धरती में दबा बीज धरती फोड़कर अचानक ऊपर प्रकट हो जाता है। जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उन्हें बहुत कुछ इसमें से मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। उसका पूरा निचोड़ यानी कि जो प्रश्न लिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है अंत तक। चलिए प्रश्न नंबर 17। शिशु को बाहरी संसार से मिलाने में मां की क्या भूमिका होती है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए। प्रश्न नंबर 20। संगतकार कविता में कवि ने अंतरे को जटिल ताने का जंगल क्यों कहा है? उत्तर है, मुख्य गायक गाने के अंतरे अस्थाई टेक को गाते हुए उसके जटिल तानों में ऐसे खो जाता है जैसे कोई व्यक्ति जंगल में भटक जाता है। वह अंतरे का विस्तार करते हुए संगीत के 7 स्वरों को पार कर अनहद की खोज में भटक जाता है। ऐसे समय में संगतकार उसकी मदद करता है। चलिए प्रश्न नंबर 17। शिशु को बाहरी संसार से मिलाने में मां की क्या भूमिका होती है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए। उत्तर है इसका, शिशु की प्रथम गुरु उसकी मां होती है। वही उसे शेष संसार से मिलाती है। वह उसे अच्छे बुरे अपने पराये का ज्ञान कराती है।
माँ ही शिशु का प्रिय संसार होती है। वह शिशु को अनजान व्यक्ति से मिलवाकर परिचित बना देती है, इसलिए माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 18, संगतकार में त्याग की उत्कृष्ट भावना भरी होती है, पुष्टि कीजिए। उत्तर है, संगतकार में त्याग की उत्कृष्ट भावना भरी रहती है। वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर नीचे स्वर में गाता है ताकि उसकी आवाज मुख्य गायक से ऊपर न उठ जाए। वह हर हाल में मुख्य गायक के महत्व को बरकरार रखता है। वह तो अपने गायन से उसे संभालता है, वह स्वयं को कभी प्रकाश में नहीं आने देता। प्रश्न नंबर 19, संगतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है? उत्तर है, संगतकार की हिचकती आवाज मुख्य गायक के गायन में मिलकर उसके गायन को सफल बना देती है। वह हिचककर इसलिए गाता है ताकि वह गौण ही बना रहे। मुख्य गायक का महत्व किसी भी प्रकार कम न हो जाए। यह संगतकार की विफलता नहीं बल्कि उसकी मानवीयता होती है। प्रश्न नंबर 20, संगतकार कविता में कवि ने अंतरे को जटिल ताने का जंगल क्यों कहा है? उत्तर है, मुख्य गायक गाने के अंतरे अस्थाई टेक को गाते हुए उसके जटिल तानों में ऐसे खो जाता है जैसे कोई व्यक्ति जंगल में भटक जाता है। वह अंतरे का विस्तार करते हुए संगीत के 7 स्वरों को पार कर अनहद की खोज में भटक जाता है। ऐसे समय में संगतकार उसकी मदद करता है। तो बच्चों, हमने 20 प्रश्न कंप्लीट किए हैं जो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और आज मैंने काव्य खंड कंप्लीट किया है, दूसरी वीडियो में गद्य खंड कंप्लीट करूंगी और उसके बाद कृतिका की जो बुक है उससे जो प्रश्न बनेंगे वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर व्याकरण, यानी कि 4-5 वीडियो में पूरा सिलेबस 10th का कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।